Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion compound. आज हम compound के बारे में डिस्कस करेंगे. तो compound हमारे पास क्या है? compound हमारे पास एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज मैस के मिलने से वजूद में आती है. अब इसका क्या मतलब है? कंपाउंड हमारे पास, सबसे पहले तो कंपाउंड हमारे पास एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज मैस के मिलने से वजूद में आती है. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कंपाउंड हमारे पास एक सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से वजूद में आता है. कंपाउंड हमारे पास क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से वजूद में आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बात करें, आपके पास वाटर है, तो वाटर आपके पास क्या है? वाटर आपके पास एक कंपाउंड है. क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसमें टू एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है? कंपाउंड्स बनते हैं. और कंपाउंड्स हैं क्या? कंपाउंड सब्सटेंस की टाइप हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस को क्लासीफाई किया जाता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. एलिमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से वजूद में आता है. अब क्या है कि ये एलिमेंट एक फ़िक्स्ड रेशियो से मिलते हैं. मतलब ये कि अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखें तो वो 1 है. यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. इसी तरह से अगर हम देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 1s are 2 और यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा अगर हम इनको रेशियो की फॉर्म में लिखें. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या रेशियो आ जाएगी? 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16. तो क्या रेशियो बनी? 1:8. तो हमेशा वाटर की जो रेशियो होगी वो आपके पास 1:8 ही होगी, कभी इससे चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, ये हमारे पास कार्बन है, ये 7 ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिले और ये क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का अगर हम मास देखें तो वो 12 है और अगर हम ऑक्सीजन का मास देखें तो वो हमारे पास कितना है? 16. यहाँ हमारे पास 2 हैं एटम 16 ऑक्सीजन के. सो ये हमारे पास क्या बनेगा? 12:16 2s are 32. और अगर हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करें तो 4 के टेबल पे अगर हम इसको देखें तो 4 3s are 12 एंड 4 8s are 32. सो ये क्या रेशियो बन जाएगी? 3:8. तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशियो है वो फिक्स्ड रहेगी और 3:8 रहेगी. सो वाटर भी हमारे पास एक कंपाउंड है और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास क्या है? कंपाउंड है. नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड्स की इकसाम कौन कौन सी हैं. तो कंपाउंड्स की 2 इकसाम हैं, 2 टाइप्स हैं. एक हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं, दूसरे हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं. हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनमें आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं. सो ऐसे कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयोनिक कंपाउंड. और ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं. और अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इन्हें ज़ाहिर करते हैं हम फार्मूला यूनिट से, यानी इनके फार्मूले को हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं. और कोवलेंट कंपाउंड के फार्मूले को हम शो करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से, यानी इनके फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूले का नाम देते हैं. अब फार्मूला यूनिट्स की एग्जांपल्स अगर आप देखें तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट हैं. और इसमें क्या है? इनके बेसिकली इनमें मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयंस होते हैं. लाइक अगर आप बात करें
तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड है और इस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास HCl हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, मीथेन और वाटर, ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट आपके पास टेबल है 1.3, कुछ कंपाउंड्स और उनके फार्मूलाज हैं वो आपने देखने हैं। वाटर का फार्मूला H2O है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl है, यानी खाने का नमक जो घरों में टेबल सॉल्ट यूज़ किया जाता है उसका फार्मूला NaCl है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फार्मूला SiO2 है, रेत का फार्मूला है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH है। कास्टिक सोडा का फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट यानी धोबी सोडा, इसका फार्मूला Na2CO3 डॉट डेका H2O या डेका हाइड्रेट इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी इसको कहते हैं, इसका फार्मूला CaO है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन भी इसको कहते हैं, इसका फार्मूला CaCO3 है। नेक्स्ट शुगर है, शुगर का फार्मूला C12H22O11 है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 है और अमोनिया का फार्मूला NH3 है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कंपाउंड की तारीफ़ करें, तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज मैस के मिलने से वजूद में आती है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल है और सेकंड आपके पास जो है वो वाटर की एग्जाम्पल है। सो इन दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, कंपाउंड्स की इकसाम लिखें। कंपाउंड्स की कितनी इकसाम हैं? कंपाउंड्स की 2 इकसाम हैं, आयोनिक और कोवलेंट। सो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आएगा। कंपाउंड्स को बॉन्डिंग के लिहाज से 2 इकसाम यानी आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड में तकसीम किया जाता है। आयोनिक कंपाउंड्स आज़ाद मॉलिक्यूल हालत में नहीं पाए जाते, ये एक साथ तरफी क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं जिसमें हर आयन मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स की खास तादाद के दरमियान घिरा होता है। मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन एक दूसरे को बड़ी कुव्वत से अट्रैक्ट करते हैं। इसका नतीजा ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इन कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले को फार्मूला यूनिट्स के तौर पर जाहिर किया जाता है, मसलन NaCl, KBr और CuSO4, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट। कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादातर मॉलिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं। इनका एक मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड का हकीकी नुमाइंदा होता है और इसका केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। मिसाल के तौर पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH4 मीथेन, H2O वाटर।